हिंदुओं के खिलाफ लगातार होती हिंसा पर अब अमेरिका चुप्पी नहीं साध सकता। अब उसे हिंदुओं के खिलाफ होती हिंसा, सरेआम हिंदुओं का होता कत्लेआम, सरेआम हिंदुओं की आस्था के साथ होता खिलवाड़, हर मुद्दे पर बोलना पड़ेगा। और ये साफ कह दिया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल 26 अगस्त की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच टेलीफोन पर लंबी बातचीत हुई। बातचीत के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की। हमने यूक्रेन की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का विस्तृत आदान प्रदान किया। मैंने शांति और स्थिरता की शीघ्र वापसी के लिए भारत का पूर्ण समर्थन दोहराया। हमने बांग्लादेश की स्थिति पर भी चर्चा की और सामान्य स्थिति की शीघ्र बहाली और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। यहाँ पर साफ साफ शब्दों में ये लिखा गया था कि बातचीत में बांग्लादेश में लगातार होती हिंदुओं की मौत पर भी चर्चा हुई। लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि राष्ट्रपति ने पोलैंड और यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्राओं के लिए भारतीय प्रधानमंत्री की सराहना की। यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बारे में अपनी बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति बाइडेन को उस देश की अपनी हालिया यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने भारत के अडिग रुख को दोहराया जो इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों की वकालत करता है। दुनिया भर की बातचीत लिखकर अमेरिका ने इस प्रेस रिलीज से बांग्लादेश को लेकर हुई बातचीत का मुद्दा गायब ही कर दिया। जानबूझकर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर चुप्पी साध ली। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिका ने हिंदुओं के उत्पीड़न पर बोलने से इनकार किया हो। इससे पहले भी 12 अगस्त को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की कई खबरों के बीच अमेरिका के व्हाइट हाउस से पूछा गया कि उसका इस पर क्या रुख है, तो व्हाइट हाउस ने इसमें कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जीन पियरे ने कहा कि वह स्थितियों को देख रहे हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे। और वैसे भी अमेरिका बोलेगा क्यों, क्योंकि अमेरिका के कारण ही तो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। 5 अगस्त को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को जिस तरह से ढाका से भागना पड़ा, तब से बांग्लादेश में हो रहे विरोध प्रदर्शन में अमेरिकी भूमिका पर दुनिया भर में चर्चा रही है। शेख हसीना ने खुद ये दावा किया था कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड को अमेरिका को देने से मना करने की वजह से उनकी गद्दी गई है, जबकि इससे पहले 2023 में रूस ने बांग्लादेश में अमेरिकी हस्तक्षेप को लेकर शेख हसीना सरकार को अलर्ट भी किया था। बांग्लादेश में सरकार परिवर्तन के बाद से अमेरिकी बयानों से भी इस संदेह को बल मिला है, क्योंकि उसके बाद से बांग्लादेश में जारी हिंसा और हिंदुओं पर अत्याचार को अमेरिका जानबूझकर अनदेखा कर रहा है। इससे पहले अप्रैल में भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद श्री थानेदार ने हिंदू फोबिया पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि भारतीय मूल के बच्चों और लोगों के खिलाफ अमेरिका में नफरत बढ़ रही है। खुद अमेरिकी थिंक टैंक कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस ने सर्वे में दावा किया था कि अमेरिका में रहने वाले 18% भारतीयों ने हिंदू फोबिया झेला। यहाँ हिंदू फोबिया का मतलब एक तरह का डर है जो बिना किसी वजह के होता है। ऐसे में धर्म या किसी खास विचारधारा को मानने वालों से भी किसी को डर लग सकता है। और ऐसी कई रिपोर्ट है जिसने ये दावा किया है कि अमेरिका ने अक्सर हिंदुओं पर होते अत्याचार पर चुप्पी साधी हुई है। लेकिन अब अमेरिका ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि पीएम मोदी ने साफ कह दिया है कि अमेरिका को भी हिंदुओं के खिलाफ होते अत्याचार पर बोलना पड़ेगा। दुनिया भर में पीएम मोदी की बढ़ती ताकत ने यह संदेश दे दिया है कि जो भी देश हिंदुओं के खिलाफ होती हिंसा पर मौन रहता है, उन देशों को अब आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार ने कहीं ना कहीं ये दिखा दिया है कि आखिर क्यों हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन किसी भी देश का उसके खिलाफ नहीं बोलना ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो हिंदुओं के खिलाफ बोलने से बचते हैं, या ये बोल सकते हैं कि हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा होती है उस पर कुछ भी कहने से बचते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा अमेरिका का नाम सबसे ऊपर है। बता दें, इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के दिन भाषण के दौरान हिंदुओं की सुरक्षा को
सुनिश्चित करने के लिए कहा था। इसके बाद मोहम्मद यूनिस से फोन पर पहली बातचीत के दौरान भी पीएम मोदी ने यह मुद्दा उठाया था और आज बांग्लादेश में हिंदुओं की होती हत्या, हिंदुओं पर होते अत्याचार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है और इस पर बातचीत करना जरूरी है। इस पर आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।